अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे और आप लोगों की आफ़ियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है तो ये स्पेसिफ़िकली बच्चों के हवाले से, लेकिन ये बड़े लोगों पे भी इंफॉर्मेशन जो है लागू होती है। वो कैसे? अच्छा नाज़रीन, बहुत से दोस्त कह रहे थे कि बच्चे हैं, बात नहीं मानते। हम सुबह उन्हें उठाना चाहते हैं स्कूल जाने के लिए, वो सुबह उठते नहीं हैं। ठीक है, चिड़चिड़ापन आता जा रहा है। बच्चों को कोई बात कहते हैं, बच्चे नहीं मानते और उन्हें हम कुछ चीज़ याद कराने की कोशिश करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझ नहीं आती। तो सम टाइम ऐसे फ़ील होता है कि जैसे कि उनकी कोई ग्रोथ, जो मेंटल ग्रोथ है, वो रिटार्ड हो गई, यानी कि बात रुक सी गई है। जैसे आप समझें कि मोबाइल हैंग नहीं हो जाता, कोई इस तरह की बात है और बच्चों में चिड़चिड़ापन आ गया, बच्चे मिसबिहेव करते हैं। तो मैंने उन्हें यही बात कही है और मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, अगर कोई इस तरह की बात हो रही है या आप बच्चों में एट वंस देख रहे हैं कि बिहेवियर बहुत ज़्यादा तब्दील हो गया, तो उन्हें उठ के थप्पड़ नहीं लगाना शुरू कर देने। ठीक है, ये जो विटामिन बी है ना, B1 हो जाए, B6 हो जाए, B12 हो जाए, इसकी डेफिशिएंसी से भी ये कुछ सिम्टम्स आते हैं। मैं आपको बताता हूँ तो फिर आपने करना क्या। मैं आपके लिए भी बता रहा हूँ, अगर आप सुबह जिस टाइम आप उठते हैं, आपका उठने का दिल नहीं करता, हर वक्त आपको नींद आती रहती है, हर वक्त आप ऊँगते रहते हैं। अच्छा नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि आपके उंगलियों के पोर या उंगलियाँ ऐसे लगता है जैसे सो गई हैं, ठीक है, हम सुबह उठते हैं कभी कभी और हमें अचानक ऐसे लगता है कि जैसे हमारे सर के नीचे हाथ रखें तो हमारे लगता है कि उंगली बिल्कुल सो गई है। फिर हम थोड़ी देर रखते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होती है, तो फिर वो हाथ नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह अगर आपको लगता है पाँव की उंगलियाँ या पाँव की जो निचली साइड है या हाथों की हथेलियाँ आपको ऐसे लगता है कि बिल्कुल सो गई हैं, तो ये भी विटामिन बी की ही डेफिशिएंसी है। तो उसका क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि विटामिन B1 है, B6 है, B12 है, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है ये चीज़ें, जो सिम्टम्स आती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने कुछ चीज़ें और भी देखनी है। क्या ये सिम्टम्स भी तो आप में कहीं नहीं आ रहे? ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये इसकी डेफिशिएंसी क्यों होती है। नॉर्मली ये डेफिशिएंसी उस वजह से होती है, जो माएँ हैं, जो हामला होती हैं या जो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, मैंने ये चीज़ खानी है, मैंने ये चीज़ नहीं खानी, मैं गोश्त नहीं खाता, मुझे इससे घिन आती है, ऑर्गन मीट जैसे कलेजी है, ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें हों तो वो कहती नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं आती, बीफ नहीं, बीफ से तो मुझे वोमिटिंग हो जाती है, दूध, दूध से तो मेरा दिल कच्चा होना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताऊँ कि जो इसका रिच सोर्स है ना, जो विटामिन्स का, वो कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। उसमें मछली आ जाती है, चावल हैं, जितने भी सीड्स हैं यानी कि नट्स आ जाते हैं, मूंगफली है, अखरोट है, बादाम है, दालें हैं, दूध है, दही है, चीज़ है और ख़ास तौर पे गोश्त है। तो जो लोग गोश्त नहीं खाते उन्हें तो इसकी डेफिशिएंसी ज़रूर होती है, यानी कि जैसे गोश्त नहीं ले रहे, अंडे नहीं ले रहे, मछली नहीं ले रहे, तो उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा नाज़रीन, अगर आप ये चीज़ें ले रहे हैं और इसके साथ दो तीन चीज़ें और हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी? मिसाल के तौर पे आप वालिदा हैं, आपको क्या है, आपको डायबिटीज़ है, आप रेगुलर डायबिटीज़ की मेडिकेशन कर रहे हैं। मीठी चीज़ें, आपका बच्चा या आप ख़ुद मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, यानी कि टॉफ़ीज़ हैं, कैंडीज़ हैं, आप बच्चों के लिए खीर बना रही हैं, बिस्किट बना रही हैं कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ग्रोथ चीनी से या प्योर कार्बोहाइड्रेट जो है, जैसे मैदे से बनी चीज़ें, कोई बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, बल्कि मेंटली भी वो रिटार्ड होगा, रुक जाएगा, चीज़ें समझ नहीं आएंगी, कैलकुलेशन समझ नहीं पाएंगी, बच्चे की यादाश्त अच्छी नहीं रहेगी। या आप लॉन्ग टर्म मेडिकेशन पे चल रहे हैं, ठीक है, जैसे आप बीमार रहे हैं, आपको डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दिए, आप रेगुलर वो ले रहे हैं, तो ये ख़ास तौर पे जो बंदे मेडिकेशन पे हैं, ठीक है, जैसे वालिदा है मिसाल के तौर पे, अगर वो हामला है, तो मैं आपको बताऊँ आपके बच्चों में ये प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, जो आप फीडिंग ले रही हैं वही आपके बच्चे के अंदर जा रही है, तो आपने ख़ास तौर पे ये मिक्स सारी चीज़ें लेनी है, गोश्त भी लेना है, दूध भी लेना है, अंडा भी लेना है। और अगर आप ख़ुद या आपका बच्चा जो है, जो स्कूल गोइंग है, उसमें आप देख रहे हैं कि अगर वो चिड़चिड़ापन आ रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, एट वंस आपको लगा है कि बिहेवियर चेंज हो गया है, तो ये किस वजह से होता है? विटामिन B1, B6, B12 की वजह से। अब मैं आपको बताता हूँ, ये बेसिकली आप समझें कि इसे विटामिन बी कम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि नाज़रीन, ये जो आपके दिमाग से मैसेज कन्वे होता है ना, आपकी बैक बोन से, और ये तुम्हारी नर्व्स A to Z हर जगह मौजूद हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि ये मैंने बॉल पेन को उठा लिया, ये मैंने रख दिया, ये पानी की बोतल मैंने उठाई, ये मैंने रख दी, ये जो भी चीज़ें मैं इस तरह करता हूँ, ये हमारे नर्व्स के अंदर से मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है, जो हमारा ब्रेन एक कन्वे कर रहा है। अच्छा, नर्व्स में जितनी भी नर्व्स का है, उनका नर्व्स की प्रॉपर, ताकि वो फंक्शनिंग करें, उसमें क्या क्या चीज़ है कि अगर कोई नर्व डैमेज हो जाती है या उसके अंदर कोई सिग्नल जाना है, तो ये सारा जो होता है, ये विटामिन B1, B6, B12 उन्हें एनर्जी देना, उन्हें रीजनरेट करना, ठीक है, उनकी हीलिंग करना,
ये सारा इन विटामिन्स की इनकी हेल्प से होता है, ठीक है। और यहाँ तक कि जो हम खाना खाते हैं, जैसे हमने कोई कार्बोहाइड्रेट लिया है या कोई चीज़ खाई है, तो उसकी ब्रेक डाउन से एनर्जी करना, उसमें भी जैसे विटामिन B1 है, बहुत ज़रूरी है। तो होता क्या है कि अगर इन विटामिन की डेफिशिएंसी है, एक तो वो फूड की ब्रेक डाउन स्पीड से नहीं होती, फिर जो नर्व्स को एनर्जी चाहिए वो एनर्जी नहीं मिल पाती। तो उससे क्या होता है कि एक तो इनकी रीजनरेशन में प्रॉब्लम आता है, मैसेज ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम आता है। इसी वजह से हमें ना न्यूरोट्रॉपिक विटामिन भी कहते हैं, B1 B6 B12 को। तो मैसेज कन्वे करने में मुश्किल होती है। फिर क्या होता है कि जो नर्व्स मैसेज कन्वे करने में मुश्किल हो रही है, वो डैमेज हो रहे हैं, वो रिपेयर नहीं हो रहे, तो फिर उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, बात जो मैसेज है प्रॉपर कन्वे नहीं हो पाता। तो जैसे हम कहते हैं ना मोबाइल हैंग हो गया, तो कुछ इस तरह की फीलिंग होती है। बच्चे बात समझ नहीं पाते। बच्चे आपने देखा होगा कि समटाइम आप बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं, आप उसे लेते हैं, वो बिल्कुल नहायत मिसबिहेव करता है, चिड़चिड़ापन बिहेवियर शो करता है। बच्चे किताबें पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ आप उन्हें समझा रहे हैं, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तो उसकी एक्चुअल ये वजह है उसका। अब इसका हल क्या है नाज़रीन? एक तो सबसे पहली जो हल है ना, मैं वो ये समझता हूँ कि बच्चों को मोबाइल तो बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए। ये बात आप अपने बांध लें माइंड में कि हमने बच्चों को सेल फ़ोन तो देना ही नहीं। दूसरे नंबर पे, अगर आप हामिला हैं तो आपने जो डाइट लेनी है, वो आपने क्या करना है कि प्रॉपर डाइट लेनी है, यानी कि उसमें दूध भी हो, गोश्त भी हो, चिकन भी हो, ग्रीन सब्ज़ पत्तों वाली वेजिटेबल्स भी हों, दालें भी हों। ये नहीं सोचना कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर ये चीज़ें आप खुद नहीं खाएंगी तो आप बच्चों को कैसे रिकमेंड करेंगे? आप फिर कहती हैं कि जी बच्चे का ना टेस्ट डेवलप नहीं हुआ। बच्चे का टेस्ट कब डेवलप होगा? जब आप उसे चीज़ देंगे। अगर आप पहले दिन से ही बच्चे को जो दूध दे रहे हैं, आपने 2 साल की उम्र में अगर उसे गाय का दूध शुरू कराया, अगर आप उसमें चीनी डाल के नहीं देंगे, उसे आदत ही नहीं होगी। तो मैं आपको बताऊं, ये ख़ास तौर पे अगर आपका शुगर लेवल हाई रहता है, तो उससे भी आपकी विटामिन बी की जो है अब्जॉर्प्शन और ये जो चीज़ें हैं ये कम होना शुरू हो जाती हैं, आपको नर्व्स को डैमेज करता है। तो आप समझिए कि अगर आप ज़्यादा चीनी खा रहे हैं तो आपका बच्चा भी कुन ज़हन पैदा होगा। तो आपने इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। बच्चों को फ़िज़िकल स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिविटी उन्हें करवानी है, तो ये जो बच्चों का चिड़चिड़ापन और ये सारी चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।